1920 के दौरान भारत में केसरी, नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया जैसे कई बड़े बड़े अखबार छपते थे और इन अखबारों का मुख्य उद्देश्य था भारत की आजादी। लेकिन भारत सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, बल्कि सदियों से दलित, पिछड़े व महिलाएं सामाजिक व्यवस्था की गुलाम रही। इन पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ शायद ही उस दौर में कोई अखबार छपता होगा। स्वागत है आपका हमारी सीरीज अम्बेडकर एंड फेमिनिज्म पार्ट 2 में। फेमिनिज्म वर्ड 18वीं सदी में पश्चिम से आया, जहां महिलाएं वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन शब्द बाहर से आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में इसकी विचारधारा नहीं थी। 1920 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मूकनायक की शुरुआत की। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बाई वीकली मैगजीन बहिष्कृत भारत की शुरुआत की और इन दोनों का उद्देश्य था भारत में दलित, पिछड़े व महिलाओं पर हो रहे शोषण व अत्याचार को उजागर करना, इनकी समस्याओं को दर्शाना। ये पत्रिका उस दौर में समाज के उन मुद्दों को सामने रख रही थी जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया और खुद को समाज सुधारक कहने वाले लोग इग्नोर कर रहे थे। चाइल्ड मैरिज, प्रॉपर्टी राइट्स, कास्ट एट्रोसिटीज और वुमेन ऑपरेशंस। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं व दलित पिछड़ों के मुद्दों पर बेबाकी से बोलते थे। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। जैसे 1920 के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया मार्जिनाइज्ड वॉइसेस को इग्नोर करता था, ठीक उसी तरह आज मीडिया आउटलेट्स दलित, बहुजन व ऑप्रेस कम्युनिटी की खबरें नहीं दिखाता। सोशल मीडिया एक्टिविज्म आज वही भूमिका निभा रहा है जो उस दौर में कई बहिष्कृत भारत निभाया करता था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसे उस दौर में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, एक नई क्रांति की शुरुआत।